अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम वीलिंग के ऊपर अपनी स्टोरेज कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में और आपने जाना है मीडिया स्टोरेज में। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी क्लाउडफ्लेयर स्टोरेज कनेक्ट कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है, आपने लार्ज एसेट्स अगर अपलोड करने हैं, जैसे कि वीडियोज़ अपलोड करनी है बहुत सारी, आपने कोई रील सेक्शन ऐड करना है, आपने प्रोडक्ट डिटेल के अंदर बहुत सारी कोई इमेजेस एसेट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आप अपनी स्टोरेज लेके आ सकते हैं आसानी से। चंद स्टेप्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना है और ये जो है ना कुछ चीज़ें आपसे रिक्वायर कर रहा है, जैसे एक्सेस आईडी, यूआरएल है या बकेट का नेम है, सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं इस वीडियो में हम कैसे ये सारी चीज़ें जनरेट करते हैं और यहाँ पे कैसे आके इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्लाउडफ्लेयर पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, आपने मेन पे होम पेज पे जाना है, सही है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है R2 ऑब्जेक्ट स्टोरेज। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले जब आपने अपना R2 पे क्लिक करना है ना, तो आपको ये ऑप्शन आएगा, आपको इस तरीके से अपना कार्ड अटैच करना होगा, सही है। तो आपने यहाँ पे अपना कार्ड अटैच करना है। कार्ड अटैच करने के बाद जो है आप अपना बकेट क्रिएट कर सकेंगे। ये चीज़ मैं शुरू में बताना भूल गया था, और मैंने क्योंकि ऑलरेडी कार्ड अटैच किया हुआ था, तो आपको अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा। ये बकेट बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे दोबारा से मैं इमेज ओपन करता हूँ जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था कार्ड अटैच करने से पहले। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 10 GB पर मंथ जो डाटा है ना वो फ्री मिलेगा, सही है। उसके बाद ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा है, इनकी लिमिट आप पूरी नहीं कर सकते जितनी भी मर्जी आपकी ट्रैफिक आए। तो ये 10 GB पर मंथ भी बहुत ही बड़ी जनरस लिमिट है। उसके बाद भी रेट्स कुछ नहीं है। तो आप एक बहुत बड़ा स्टोर जो काफ़ी रील्स अपलोड करता है, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, उनका भी डाटा 10 GB नहीं होता है, सही, अनलेस कि आपको इतनी बड़ी वीडियोज़ अपलोड करें कि 10 GB से ज़्यादा हूँ। तो हमारे पास ये स्टोरेज आ गई हुई है। तो आपने इधर क्लिक करके अपनी क्रिएट बकेट करनी है। बकेट का नाम देना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके स्टोर का नाम है जी, मैं कुछ भी, मैं अभी उसका नाम वीलिंग टेस्ट स्टोर ऐसे कुछ रख देता हूँ, सही है। आप जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है ये ठीक है, आपने क्रिएट बकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने क्लिक करना है, हमारी यहाँ पे जो बकेट है वो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, सही है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमने ऐड करना है, दूसरा ऑप्शन जो है वो हम करना है, हमने सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सोर्स पॉलिसी का, आपने इधर ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने व्हीलिंग पे वापस जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है, आपने कॉपी पे क्लिक करना है और ये कॉपी करके आपने आके यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है, सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके, ये जो लिंक है ना, ये लिंक आपका अलाउ हो जाएगा। जो आपको लिंक शो होगा वो उसमें डेस्क नहीं लिखा होगा, dashboard.wheeling.co लिखा होगा। मैं अभी टेस्टिंग सर्वर पे था, सही है। तो एक्चुअली आपने ये अलाउ कर देना है। आपने किसी और वेबसाइट को भी अलाउ करना हो तो आप नीचे ऐसे कॉमा डाल के यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक लिख सकते हैं, सही है। तो अभी के लिए आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, जैसा आपने कॉपी किया था वैसा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आके आपने सेव कर देना है। ये आपका सबसे पहला स्टेप था, सही है। जो दूसरा स्टेप है, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक आपने कस्टम डोमेन अपनी कनेक्ट करनी होती है और एक आपका पब्लिक डेवलपमेंट यूआरएल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टम डोमेन जो है ना आपके प्रोडक्शन यूज़ के लिए रिकमेंडेड है। इसमें क्या होता है, आपके कैशे वगैरह काम करते हैं। और पब्लिक डोमेन में क्या इशू आता है कि इसमें आपके पास कुछ जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास यहाँ पे कैशे काम नहीं करता। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका रिकमेंडेड ये है। तो अगर आपने क्लाउडफ्लेयर से ही डोमेन कनेक्ट की हुई है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे आके कस्टम डोमेन कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डोमेन है, उसका लिंक बनता है जी, लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ storage.onetimeuse.com। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे तकरीबन ये 30-40 सेकंड लेता है। कनेक्ट डोमेन पे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हमारी ये डोमेन इतने ईजी स्टेप में हमारी यहाँ पर डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। तो इससे आपको सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है डोमेन कनेक्टेड नहीं है या आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन पब्लिक डेवलपमेंट यूआरएल वाला भी है। तो ये इनिशियलाइज हो रही है, थोड़ी सी देर में एक्टिव हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन जब तक मैं बता देता हूँ, अगर तो आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पे आके पब्लिक डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं, इनेबल। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं जी अलाउ। तो आपका ये यूआरएल मिल जाता है। देखिए ऊपर हमारे पास ये डोमेन एक्टिव हो गई हुई, आप देख सकते हैं। तो आपने ये डोमेन भी कॉपी कर लेनी है फॉर एग्जांपल, सही है। आपने आना व्हीलिंग पे वापस, यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन शो है पब्लिक यूआरएल या डोमेन, सही है। इसमें आके आप अपनी डोमेन लिख देंगे, यहाँ पे HTTPS भी लिख देंगे, सही है। तो ये आपका डोमेन का यूआरएल हो गया। और हमने जो बकेट बनाई थी उसका हमने बकेट का नाम क्या रखा था, हमने व्हीलिंग टेस्ट स्टोर, इसका नाम रखा था हमने व्हीलिंग टेस्ट स्टोर। तो आप ये बकेट का नाम भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे।
कुछ चीज़ें और रहती हैं जैसे कि एंड पॉइंट यूआरएल और ये 3 चीज़ें, ये क्रेडेंशियल हैं। ये हमने कहाँ से लेनी है, इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले हम वापस जाते हैं स्टोरेज बकेट पे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैनेज एपीआई टोकन्स का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इधर आके क्लिक करने के बाद क्रिएट यूज़र एपीआई टोकन इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका नाम दे देते हैं जी वी लिंक टेस्ट स्टोर लेट्स से टोकन, मैंने इसका नाम दे दिया कुछ भी। और उसके बाद जो परमिशन हमने देनी है वो देनी है ऑब्जेक्ट रीड एंड राइट की, ये वाली परमिशन सही है, एडमिन की नहीं देनी। और क्योंकि हमने डाटा अपलोड भी करना है तो इसलिए आपने रीड एंड राइट की परमिशन देनी है। और इधर आप आ जाएंगे, आप इसको सारी बकेट्स भी अलाउ कर सकते हैं अगर आपकी एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ स्पेसिफिक सेलेक्ट करके, तो जो हमने बनाई थी वीलिंग टेस्ट स्टोर बकेट, इसको जो है ना हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो है ना इसके ऊपर हमारा अलाउ होना चाहिए। और ये है टाइम, इसका टोकन का टाइम कब तक होगा, तो फॉर एवर अलाउ कर देंगे जैसे डिफ़ॉल्ट है रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कम करना चाहते हैं कि नहीं अभी मैं सिर्फ 1 साल तक का एक्सेस देना चाहता हूँ, उसके बाद अगर मैंने कनेक्ट करना होगा दोबारा कर लूँगा, तो आप यहाँ से 1 ईयर सेलेक्ट कर दोगे। मैं अभी इसको फॉर एवर ही छोड़ता हूँ सही है। उसके बाद आके मैंने क्रिएट यूज़र एपीआई टोकन इस पर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। इन वैल्यूज़ को मैं वैसे अपने पास कहीं सेव कर लेता हूँ। इसको अब इन तीनों चीज़ों को हमने कॉपी करके एक एक करके सारे वीलिंग के ऊपर हमने अपलोड करनी है। पहला मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे आता हूँ वीलिंग के ऊपर और एक्सेस की आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्लाउडफ्लेयर से हम कॉपी करते जाते हैं। सीक्रेट जो एक्सेस की है वो यहाँ से मैं कॉपी करके तो हम इधर एंटर कर देते हैं। और तीसरी चीज़ है एंड पॉइंट यूआरएल, वो हम यहाँ से कॉपी करके इधर ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपने तीनों हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई हुई हैं। गाइड में भी ये चीज़ें लिखी हैं कि आपने सोर्स पॉलिसी में ये ऐड करना है। उसके बाद लिखा है डोमेन आपने कनेक्ट करनी है, R2 बकेट पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, कस्टम डोमेन्स में आपने डोमेन अपनी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल assets.yourdomain.com या storage.domain.com जो भी हो सही है, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है सही है। उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है, एपीआई टोकन्स जो है ना वो आपने जनरेट करने हैं, उनको रीड एंड राइट की परमिशन देनी है और उसके क्रेडेंशियल आके यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो ये सारी गाइड यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे आके कनेक्ट एंड वेरीफाई करेंगे तो आपकी देख रहे हैं अब यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। सिर्फ यहाँ पे अब हम आके अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं कुछ भी सही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपलोड मीडिया पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी वीडियोस इमेजेस जो भी अवेलेबल हों तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ वीडियो पड़ी हुई है, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ में कुछ इमेज है ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। अपलोड फाइल हम करेंगे तो अब आपका सारा जो है ना इमेजेस या जो भी आप डाटा अपलोड करते हैं यहाँ पे वो सारा अपलोड हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकेंगे। कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। ये जब तक अपलोड हो जाए तो आप देख सकते हैं ये हमारी इमेजेस और वीडियोस यहाँ अपलोड हो गई हैं। हम यहाँ फ़िल्टर भी कर सकते हैं, खाली इमेजेस देखनी है हमने, खाली वीडियोस देखनी है सही है, जो सबसे पहले अपलोड की थी या जिनका साइज़ ज़्यादा है उसके लिहाज से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप थीम में गए थे, आपने क्या करना था, कोई रील सेक्शन ऐड करना था। रील सेक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे होम पेज पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक करके तो रील सेक्शन ऐड करना है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की वीडियोस और रील्स जैसे स्टोरीज़ होती हैं इंस्टाग्राम वगैरह की, इस तरीके की ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीडियो अटैच करनी है तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है या उसका यूआरएल कॉपी करके वहाँ से लेके आऊँ यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, या फिर मैं डायरेक्टली उसी से जाके सिलेक्ट कर दूँ। अब क्योंकि इसमें सिर्फ वीडियोज़ अपलोड अटैच कर सकते हैं तो सिर्फ जो हमने वीडियो ऐड की थी सिर्फ उसका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इमेज ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट की तो देखें हमारी यहाँ पे अटैच हो गई। तो इस तरह से तो आपने ट्राई करना है, वैसे भी जो वीडियोज़ वगैरह जो रील यहाँ पे अटैच करनी है ट्राई करना है कि वो ऑप्टिमाइज्ड हो, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा ना हो ताकि यूज़र के पास जब वेबसाइट लोड हो तो वो रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह फास्ट लोड हो।